गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने बायो-सावर्ट्स लॉ सीखा था एंड बायो-सावर्ट्स लॉ यूज करके हमने फाइनाइट वायर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर ऑन अ डिस्टेंस d निकाला था। और वो एक्सप्रेशन हमारा क्या आया था बच्चों, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई d ब्रैकेट में sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। इस रिलेशन को यूज करके हमने एक दो केस भी सॉल्व किए थे, दो एग्जांपल सॉल्व किए थे। आइए कुछ और एग्जांपल आज हम देखते हैं। तो सीधे बोर्ड पे देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको मैं रिलेशन याद दिला दूं। हमने क्या पढ़ा था, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई d sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। क्या था sin थीटा 1 थीटा 2? थीटा 1 वो एंगल था, थीटा 1 थीटा 2 क्या था, अपोजिट सेंस में हम लेते थे, और d क्या थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइए दो एग्जांपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, थर्ड एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं। और इनफाइनाइट वायर के लिए अप्लाई करते हैं इसको। INFINITE इनफाइनाइट वायर, डेफिनेटली करंट कैरिंग होगी तभी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये देखो बच्चों, इनफाइनाइट वायर कुछ ऐसे दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं नहीं, इनफाइनाइट वायर डॉट 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 मींस इनफाइनाइट को जा रही है, डॉट 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 डॉट। आपसे बोला है यहां से d डिस्टेंस, यहाँ पे d डिस्टेंस दूरी पे मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो। डेफिनेटली करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है, वो भी इनफाइनाइट लेंथ की है। तो ये देखिए करंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर को, कौन सा रूल लगाया, पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। क्या है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, चार फिंगर जहाँ पे निकालना है। तो इस प्रकार अंदर को, हथेली कहाँ को अंदर, ये हथेली कहाँ को अंदर को, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर। मैग्नीट्यूड कितना होगा, आइए निकालते हैं। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस साफ दिखाई दे रही है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आपको दे रखी है। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, इतनी दूरी पे निकालना है। चलिए देखो a, लेट अस सपोज इसका देखो ये वायर के दो एंड्स, उन दो एंड्स का नाम रख रहे हैं हम a और b। अब ये डेफिनेटली ये कहाँ होगा, पॉइंट है इनफाइनाइट में होगा, तो इनफाइनाइट का नाम हमने ए पॉइंट। दूसरा एंड इस वायर का इनफाइनाइट में होगा, उसका नाम हमने क्या दे दिया, बी। ए छोर को पकड़ने के लिए, मैं ए छोर को पकड़ना चाह रहा हूं, तो मुझे यहाँ से कितना एंगल मूव करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से मुझे कितना एंगल करना पड़ेगा कि मैं ए को पकड़ पाऊं। ये कितना है, लगभग 90। अरे ये एग्जैक्ट 90 हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, ये ए पॉइंट का है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को पकड़ने जाओगे कहाँ मिलेंगी, दो लाइनें, दो पैरेलल लाइन कहाँ मिलती है, इनफाइनाइट। एंगल कितना बनेगा, 90। समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा 1 90, थीटा 1 90 डिग्री। इन अ सिमिलर मैनर बी पॉइंट यानी इनफाइनाइट वाले पॉइंट को पकड़ने के लिए निकलोगे कहाँ से, परपेंडिकुलर से कितना चला जाए, कितना एंगल चला जाए कि ये बी पॉइंट को पकड़ लो। क्योंकि बी इनफाइनाइट में है तो ये एंगल बच्चों कितना बनेगा, ये परपेंडिकुलर से ये एंगल थीटा 2 कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो अगेन थीटा 190, थीटा 290, इस प्रकार। एंड डी क्या है, डी है। इस प्रकार आपका इनफाइनाइट वायर के कारण क्या आ जाएगा, लगा लीजिए बच्चों उसमें, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई d साइन 90 प्लस साइन 90। इस प्रकार साइन 91 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कटा, इस प्रकार कितना आया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई d, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे बच्चों तो मैं ये रेड वाला तो समझाने के लिए आपको बनाया था, तो यहाँ पे मुझे ये रेड वाला दिखाने की जरूरत नहीं है। समझ चुके हो आप क्या, थीटा 1 क्या होगा और थीटा 2 क्या होगा। इस प्रकार यहाँ पे आंसर क्या आ गया फिर मेरा, b कितनी होगी यहाँ पे, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई d। दिस इज द आंसर। डायरेक्शन अंदर को, लगाइए पाम रूल, अंदर को दिखाना चाहते हो तो लिखा दो यहाँ पे पीछे से, और यहाँ पे पीछे से दिखा दो अंदर। अंदर को कैसे दिखाते हैं, क्रॉस से। इज इट क्लियर, क्या आपको समझ में आया बच्चों, सही सही बताइएगा। आइए इनफाइनाइट वायर के कारण करा, अगर मैं सेमी इनफाइनाइट वाला केस दे दूं आपको, सेमी इनफाइनाइट वायर अगर मैं आपको दूं, आइए देखिए सेमी सेकंड, ये एग्जांपल थर्ड चल रहा था, दिस इज द एग्जांपल 4। बोर्ड पे देखिए बच्चों, सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर,
सेमी इनफाइनाइट वायर कैसे दिखाओगे बच्चों? लो दिखा दिया भैया, ये रही सेमी इनफाइनाइट वायर आपकी। डॉट 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 क्या दिखाना चाह रहा है आपको? डॉट 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 से ये पता चल रहा है कि ये क्या है? इनफाइनाइट वायर है। और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ से d दूरी पे मुझे बता दो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे B कितनी होगी। अब आपको पता है परपेंडिकुलर से तार का एक छोर पकड़ने के लिए, मीन्स तार का A पॉइंट पकड़ने के लिए और ये तार का B पॉइंट, A पॉइंट पकड़ने के लिए कितना एंगल यहाँ से चलना पड़ेगा? वो होगा θ1। इनफाइनाइट में है तो θ1 90, और इसके लिए B पॉइंट को पकड़ने के लिए यहाँ से सीधे आएंगे तो एंगल 0। तो इस प्रकार मेरा θ1 क्या है? 90 डिग्री, θ2 क्या है? 0 डिग्री। D डिस्टेंस तो आपको पता ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस D। इस प्रकार मेरा आंसर क्या आ जाएगा? B = μ0 I डिवाइडेड बाई 4 पाई d साइन θ1 है 90, साइन 90 प्लस साइन 0। बच्चों साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 90 होता है 1, यानी 1 से मल्टीप्लाई हुआ, b क्या आ गई? 10। और आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे यार बच्चों। इनफाइनाइट वायर के कारण इतनी है, आधी वायर के कारण कितना होगा? आधा। इसका आधा करो जरा, यही आएगा। क्या आपको बात समझ में आई? इस प्रकार आपका आंसर आ चुका है यहाँ पे। इज इट क्लियर? कोई डाउट? श्योर, नोट कीजिए। आइए बच्चों एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 क्या है? आपको दे रखा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, at the centroid of equilateral triangle। समझो बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए यूनिट उसकी साइड है। आओ करते हैं, देखो बोर्ड पे कैसे डील करोगे। ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपको दे रखा है क्या? करंट जो जारी है I, इस प्रकार करंट का आपको डायरेक्शन दिया हुआ है। आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो। अब डेफिनेटली इक्विलेटरल ट्राइंगल में 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री यही होता है, 60 डिग्री 60 डिग्री। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ इससे, तो आधा एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? कितना हो जाएगा आधा एंगल? ये आपका 60 होता है, तो आधा कितना हो जाएगा? अरे 30 हो जाएगा यार, क्या कर रहे हो? 30 डिग्री। और ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस D। परपेंडिकुलर डिस्टेंस D, थोड़ा देर के लिए लिख देता हूँ, ये D क्या होता है पता नहीं। हमें तो ये पता है ये पूरी की पूरी साइड क्या है? A लेंथ की साइड है, जिसकी लंबाई A है, जिसकी लंबाई क्या है? A। तो बच्चों एक बात बताओ, ये A है तो ये कितनी हो जाएगी? A/2। ये कितनी हो जाएगी? A/2। अब एक बात बताओ, ये है A/2, ये है 30, क्या आप D की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? डेफिनेटली निकाल पाओगे। तो D की वैल्यू मैं नहीं निकाल रहा हूँ यार, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्या? A/2√2 निकालते रहो, खेलते रहो। फिर से बोल रहा हूँ, अरे यार क्यों टाइम वेस्ट करवा रहे हैं मुझसे। एक ट्रायंगल में आपको एक एंगल दिया है, एक साइड दी है, तो क्या ये वाली है साइड की लंबाई नहीं निकाल पाओगे? करते रहना ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th है, लेवल एकदम बाई गॉड, क्या क्या मेहनत करवाते हो। डी क्वेश्चन आपका मुझे साफ दिखाई दे रहा है, ये आपका आ चुका है। अब आगे देखिए, एक वायर के कारण जितना यहाँ पे होगा उस वायर के कारण देखो करंट इधर जा रहा है, थंब इधर, निकालना यहाँ है अंदर, करंट यहाँ को जा रहा है, यहाँ देखो इस इधर जा रहा है तो अंगूठा इधर, निकालना इधर है अंदर। वैसे ही उसके कारण करंट कहाँ जा रहा है? उधर जा रहा है, देख लो करंट इधर को जा रहा है और निकालना वहाँ है अंदर। तीनों के कारण अंदर को यानी मैग्नेटिक फील्ड नेट ऐड होगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों? बी नेट हो जाएगा आपका B1 + B2 + B3 और B, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं? थ्राइस ऑफ B। क्यों? क्योंकि B1 = B2 = B3, इन सबको नाम मैंने दे दिया B। एक वायर के कारण अगर B आ रही है तो तीन के कारण तिगुनी हो जाएगी, थ्राइस हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है।
निकाल दो बच्चों, क्या हो जाएगा बी की वैल्यू, आओ कहाँ पे निकालें, चलो यहीं पे निकालते हैं। थ्राइस मुझे क्या चाहिए होता है, एक करंट कैरिंग वायर है जो आई करंट जा रहा है, मुझे एक ये एंगल चाहिए होता है और एक ये एंगल। याद कीजिए θ1, तो ये 30 डिग्री है, ये 90 है, तो ये क्या हुआ होगा 60। दोबारा बोल रहा हूँ, ये 30 डिग्री है और ये 90 है, तो ये 60 हुआ होगा। ये 60 हुआ होगा तो डेफिनेटली ये भी 60 हुआ होगा। अरे ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60, तो θ1 भी 60 डिग्री, θ2 भी 60 डिग्री। तो लगा दीजिए भैया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी। अब ये डी कितना है आपको पता है, a बाई 2√3 साइन θ1 प्लस साइन θ2। आंसर आ गया बच्चों, साइन 60 √3/2, √3/2 प्लस √3/2 यानी 2√3/2। अरे यार √3/2 प्लस √3/2, 2√3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 आया, यहाँ √3 आया, तो √3 आया एक, और ये √3 ऊपर जाएगा तो √3 3 इंटू 3 9, 3 3 जा 9, तो क्या आ गया 9/4 म्यू नॉट आई, कहीं पे गलती करूंगा तो जरूर बताइएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई ए, 4 पाई ए, 4 पाई ए, 4 तो लगा दिया यार, पाई ए। दोबारा क्रॉस चेक कर लीजिए बच्चों, म्यू नॉट आई बाई बिल्कुल सही है, देखो साइन 60 √3/2, √3/2 ट्वाइस ऑफ √3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3, एक √3 नीचे है, ये ऊपर जाएगा, √3 3 3 जा 9, 9 म्यू आई बाई 4 पाई ए, 9 म्यू आई बाई 4 पाई ए। इस प्रकार आपका आंसर आ गया। कोई डाउट बच्चों? एक वायर के कारण इतना, तो 3 वायर के कारण थ्राइस कर दिया, थ्राइस कर दिया, थ्राइस कर दिया। क्या आपको समझ में आया? शो क्लियर है? आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 6। एग्जांपल 6 बता दीजिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये आया करंट, वो भी इनफाइनाइट वायर, एक साइड इनफाइनाइट दे दिया आपको, ये लो भैया, ये लो, यहां से करंट आया सेम मैग्नीट्यूड, वो भी इनफाइनाइट वायर दे दिया आपको, वो भी इनफाइनाइट वायर दे दी। आपसे बोल रहा है ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है अल्फा, आपसे बोल रहा है यहाँ पे d दूरी पे, इसकी दूरी दी है d दूरी पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो। कितनी है बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड? आइए समझते हैं, क्या आपको टाइम दूं, करोगे? चलिए छोड़िए, आधे बच्चे तो बैठ जाएंगे। देखिए करंट इधर जा रहा है, करंट इधर, निकालना इधर है, तो यहाँ पे इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, इसके लिए निकालिए बच्चों, इसके लिए राइट हैंड ही लगाना, करंट इधर जा रहा है इस पॉइंट पे बाहर को, करंट ऐसे आ रहा है अंगूठा और बाहर को, इससे अंदर, एक से बाहर एक से अंदर, सेम करंट सेम इनफाइनाइट वायर, सेम इनफाइनाइट वायर, एक से अंदर एक से बाहर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। क्या आप लोगों को समझ में आया भी या नहीं आया? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कितना हो गया, बी नेट क्या हो गया, B1 माइनस B2, और हमें पता है इक्वल टू 0, चूंकि B1 बराबर B2। वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं बच्चों, साफ दिख रहा है, एक से ऐड हो रही है, एक से सब्ट्रैक्ट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो नेट कट जाएंगे, आंसर 0। कोई डाउट? शो नोट बच्चों। 7th क्वेश्चन मैं इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, 7th क्वेश्चन बना रहा हूँ। आई आया 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 निकल गया, आया आया निकल गया। अब क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रही दोनों से, देख लीजिए, ये गया यहाँ पे इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, जहां पे हमसे पूछी जा रही है, करंट ऐसे आ रही है, इस पॉइंट पे ऐड हो रही है, करंट वैसे जा रही है, ऐड हो रही है, दोनों से ऐड हो रही है, एक से निकालिए, ट्वाइस कर दीजिए आंसर। तो मैंने क्वेश्चन बदल दिया बच्चों, पुराना क्वेश्चन अलग था, ये अलग है। कैसे निकालोगे, एक वायर के कारण निकालो, दूसरे कारण ट्वाइस कर दो। तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर है बच्चों, सेमी इनफाइनाइट के कारण क्या होता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी, लेकिन गलती मत करना बच्चों, डी ये होता था वहां। आओ ये क्या है बच्चों, आओ मुझे ये चाहिए, इस पे लगा रहा हूं मैं, ठीक है,
तो इसको मैं मान लेता हूँ थोड़ा देर के लिए। ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये अल्फा है तो ये अल्फा बाई 2, सामने वाला क्या हो गया डी साइन अल्फा बाई 2, ये कितना हो जाएगा बच्चों डी साइन अल्फा बाई 2, एम आई राइट। बस एक वायर के लिए निकालो, दूसरे के लिए तो बी नेट क्या हो गया बच्चों, बी नेट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक के कारण, ट्वाइस ऑफ एक वायर के कारण। तो आओ ट्वाइस ऑफ एक वायर के कारण सेमी इनफाइनाइट लगा दो, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी डिवाइडेड बाई 4 पाई डी। डी क्या है यहाँ पे, ये है डी साइन अल्फा बाई 2। डी क्या है आपका, डी साइन अल्फा बाई 2। कितने लोगों को समझ में आया, क्या हो गया, 2 से 2 हो गया कैंसिल, ये आ गया म्यू नॉट आई कोसेक अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 से 2 कटा है 2 पाई डी। बच्चों एग्जाम में ट्वाइस करना मत भूलना, पहली गलती जो बच्चे करते हैं। दूसरी गलती नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर बनने वाला है आप लोगों का सीबीएसई आईआईटी जेईई नीट वगैरह तो बात की बात है, सीबीएसई का बता रहा हूँ मैं। क्या है ऑब्जेक्टिव पेपर, ऑप्शन दिखेंगे आपको, एक में साइन के टर्म में, एक में कोसेक के टर्म में, एक में कॉट के टर्म में। क्या आंसर होगा कैलकुलेट कीजिए फटाफट और टिक करिए। क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों, शो। आइए एक आधा और एग्जाम्पल देखते हैं, 7 हो गए। 8वां एग्जाम्पल, 8वां बच्चे क्यों कर रहे हैं पहले तो ये समझिए। बच्चों मैं आपका एप्लीकेशन पार्ट डेवलप करवाना चाह रहा हूँ, ये घूम फिर के प्रैक्टिस मेरी हो रही है आपकी नहीं हो रही है। आप तो बस वीडियो पॉज किया कीजिए, पहले खुद करके देखिए, अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर जाके वीडियो को कंटिन्यू कीजिए तब देखिए, वरना सिर्फ आप सुनेंगे ना बस, हाँ अरे है ही क्या इसमें, लगाना ही तो हो गया, ऐसे करके 1 घंटा 2 घंटा सारे लेक्चर 20-30 लेक्चर देख दिए और लास्ट में जब आप टेस्ट देंगे ना आपके मार्क्स बिलो एवरेज आएंगे। ऐसा क्यों होता है थोड़ा सा समझिए बच्चों। मैं आपसे बोलूँगा, देखो फॉर एग्जांपल लेबर किसान खेत में मेहनत करता है, पूरा खेत खोदता है सुबह से शाम तक, आप लोग देखते हो, आप लोग कहते हो अरे इसमें कौन सा बड़ा काम है मैं ही कर दूंगा। जब आप कूदते हो उसे खोदने के लिए 1 घंटे में फावड़ा कुदाला लेके थक के साइड में फेंक के साइड में बैठ जाते हो, तो देखने में आपको क्या लगा पूरा कर दूंगा, इसमें है क्या, 1 घंटे में हथियार फेंक के हथियार छोड़ दिया आपने, आगे बाहर। बात समझ में आइए, सेम चीज देखने में सुनने में क्या लग रहा है, अरे है ही क्या इसमें सब आसान है, लेकिन जब करने बैठोगे ना आपका एप्लीकेशन पार्ट डेवलप नहीं, आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो ये फॉर्मूले ये रिलेशंस को, तो उस समय फिर आप हथियार फेंक दोगे और एवरेज बिलो एवरेज मार्क्स आएंगे। तो बच्चों फिर से बोल रहा हूँ, मेरे को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ मेरी प्रैक्टिस हो रही है, आप वीडियो पॉज कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। समझदार बच्चे समझ गए होंगे, बाकी गधेड़े तो ना समझे हैं ना समझेंगे। आइए एग्जाम्पल 8, कुछ भी ले लो, चलो आओ 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 ये ले लेते हैं, चलो आप लोग बताइएगा। मैंने बोला यहां से बता दो मेरे को, यहां देख लो बच्चों, मैंने बोला यहां से मुझे मैग्नेटिक फील्ड बता दो इस पोजीशन पे, यहां से मैंने इसको दूरी दे दी a यूनिट, यहां से ये वायर है, वायर का एक छोर है A एक छोर है B, मैंने कहा भैया B मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बता दो। अब आप कहोगे करंट कैरिंग वायर के कारण तो हमें आती तो है, लेकिन उसमें तो हमें 2 चीज चाहिए होती हैं, नंबर 1 फॉर्मूला मैंने रब कर दिया, नंबर 1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नंबर 2 θ1 θ2, 2 चीज चाहिए होते हैं बच्चों। आइए इसको मैं एक काम करता हूँ, इनफाइनाइट वायर का बना देते हैं आप के लिए, ठीक है। ये वायर क्या है, इनफाइनाइट वायर जा रही है, ए पॉइंट कहाँ है यानी इनफाइनाइट पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढने चल रहा है बच्चों, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं वायर की, तो डॉट 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 मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब बताइए क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हाँ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बिल्कुल है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों, यही तो मुझे चाहिए, तो ये कितना होगा, यही तो मुझे चाहिए, यही है मेरा D, यही है मेरा D, निकाल लो बच्चों। आपको क्या क्या दिया है, अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन में एक डेटा और दी हुई है आपको, कितना माने, आपको ये दिया है कि ये 45 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से, बच्चों ये 45 है, ये 90, तो ये 45, ये 90, तो ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। अब आपको पता है ए छोर को पकड़ने के लिए परपेंडिकुलर से मुझे कितना घूमना पड़ेगा, ए को पकड़ने के लिए 90, यहाँ से कितना घूमा 90,
यानी थीटा वन क्या है बच्चों, ए को पकड़ने के लिए थीटा वन 90 डिग्री, बी को पकड़ने के लिए परपेंडिकुलर से बी को पकड़ने के लिए अरे मिल गया 45, लेकिन वो भी सेम सेंस में मिला है, सेम क्लॉकवाइज में ही मिला। जबकि हम थीटा टू को पॉजिटिव कब लेते थे, जब अपोजिट सेंस में चलता था, क्योंकि ये सेम सेंस में चल रहा है इसलिए 45, वो भी नेगेटिव वाला। गलती मत कीजिएगा बच्चों, यहीं पे गलती करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ए पॉइंट के लिए भी मुझे इधर घूमना पड़ा, बी के लिए भी इधर, तो सेम साइड जब चलते हैं सेम सेंस में तो थीटा टू नेगेटिव। क्यों, याद कीजिए कल का लेक्चर डेरिवेशन जब हमने किया था। डी कितना है बच्चों बता दो, ये ए है, ये 45 है, तो ये क्या हो गया ए cos 45, ए cos 45 जो कि हो जाता है a बाई रूट टू। क्वेश्चन हो गया खत्म बच्चों। बी आ गया मेरा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी साइन डी क्या है, डी की वैल्यू डाल दो a बाई रूट टू साइन 90 प्लस साइन माइनस 45। बच्चों गलती मत करना, साइन 90 होता है 1, साइन 45 वो भी नेगेटिव, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन 45 1 बाई रूट टू, 1 माइनस 1 बाई रूट टू, आओ सॉल्व करो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई रूट टू, यही आएगा, और यहां से रूट टू ऊपर जा रहा है। चलिए बहुत ही बढ़िया, म्यू नॉट आई इंटू रूट टू डिवाइडेड बाई 4 पाई ए, रूट टू माइनस 1 बाई रूट टू से रूट टू कैंसिल, तो क्या हो गया ये म्यू नॉट आई रूट टू माइनस 1, म्यू नॉट आई रूट टू माइनस 1, सही है, डिवाइडेड बाई 4 पाई ए, डिवाइडेड बाई 4 पाई ए। आंसर आ गया बच्चों। क्या ये टफ था? फिर बोल रहा हूँ मेरी प्रैक्टिस हो रही है आपकी नहीं। जब मैं पढ़ाता हूँ मुझे ऐसा लगता है यार अपने खुद ही मेरा ही रिवीजन हो रहा है, समझ आया? और करोगे शो, पहले नोट कीजिए इतना। एग्जाम्पल 9 देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 9। चलिए सिमिलर टाइप का एक और देते हैं ताकि आपको थीटा वन थीटा टू पहचानना आए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहचाननी आए। आइए लो भैया पहचानो फिर। हॉरिजॉन्टल से दे दिया 37 डिग्री 37 डिग्री, इनफाइनाइट वायर 10 इनफाइनाइट वायर बच्चों, पॉइंट एक पॉइंट इनफाइनाइट में है, वैसे दिखाना नहीं चाहिए लेकिन समझाने के लिए बनाना पड़ता है। दूसरा वायर का दूसरा छोर, पहला छोर वायर का ये, दूसरा छोर वायर का बी। आपसे बोल रहा है करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है, आपसे बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड बता दो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो एट ए दूरी पे। कहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है बच्चों। अब आपको पता है रिलेशन अगर आप लगाना चाहते हैं बच्चों, आपको वहां चाहिए होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड थीटा वन एंड थीटा टू। तो परपेंडिकुलर ये तो है नहीं वायर का, इस वायर का परपेंडिकुलर तो यहाँ कहीं मिलेगा, इस वायर का परपेंडिकुलर तो यहाँ कहीं होगा। तो लो मैंने एक्सटेंड कर दिया, क्या ये परपेंडिकुलर है? हाँ यही तो परपेंडिकुलर है, देखो 90 डिग्री बना रहा है, तो यही तो मेरा डी है जिसको मैं ढूंढने निकला हूँ। ये एंगल 37, ये 90, तो क्या ये 53? ढंग से सुनिए, ये एंगल 37, ये 90, तो क्या ये 53? 53 बिल्कुल, ये 53, ये 53, तो ये 90, तो ये 37 37 डिग्री, हाँ ये 37 डिग्री। अरे वाह मजा ही आ गया, बात समझ में आई? ये 37। आओ ए छोर को पकड़ने के लिए मुझे परपेंडिकुलर से कितना घूमना पड़ेगा, 90 डिग्री, तब जाके इनफाइनाइट में मिलेंगे। ए पॉइंट कहाँ है इनफाइनाइट, तो थीटा वन क्या 90। यार मुंह थक जाता है यार बच्चों बोलते बोलते, आप लोग रिस्पॉन्ड तब भी नहीं करते। थीटा टू यानी पॉइंट बी को पकड़ने के लिए परपेंडिकुलर से 37 डिग्री, वो भी सेम डायरेक्शन में यानी सेम सेंस में, इसलिए -37, थीटा टू -37 डिग्री। बी, अरे ये ए है, ये कितना हो जाएगा a cos 37, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी a cos 37, सही है।
कितना हो गया ये cos 37 a इंटू 37 डिग्री कितना हो गया 4/5। आओ लगाते हैं बी नेट कितनी आ जाएगी, बी आ जाएगी बच्चों म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 डी। डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये है बच्चों ए 4/5 ब्रैकेट में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 माइनस 37 डिग्री। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाता है बच्चों। साइन 37 डिग्री 3/5, साइन 37 3/5, तो 1 माइनस 3/5, तो 1 माइनस 3/5 कितना आ गया 2/5। चलो कर ही लेते हैं यार, ये आ गया 5 ऊपर 5 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 16 पाई ए इंटू ये 5 माइनस 3 2/5, 2/5, 5 से 5 कटा ऊपर आया 2, 2 से 16 कटा 8, तो म्यू आई बाई 8 पाई ए। अरे वाह मजा ही आ गया, आंसर आ गया। समझ में आई बच्चों बातें, शो और प्रैक्टिस करनी है। आइए देखिए फिर कितने हो गए, 9 हो गए यार, बहुत हो गई प्रैक्टिस वैसे तो। चलो एक दो और कर लेते हैं। 9 क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा बच्चों, देखो फिर ये रहा बच्चों, यहां से आई करंट आई, यहां से निकल गई करंट आई। आपसे बोल दिया क्या, आपसे बोल दिया बच्चों बता दो इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड। करंट आई आया, करंट निकला। क्वेश्चन में क्या दिया है, ये जो वायर है, वायर यूनिफॉर्म वायर, यूनिफॉर्म आइडेंटिकल वायर, ये चारों वायर क्या हैं, आइडेंटिकल वायर्स। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए। Find magnetic field at the center of square of side A. All wires are identical. लिख लो, all wires are identical. बच्चों इसका मतलब क्या है, आइडेंटिकल मतलब बच्चों यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिफॉर्म लेंथ, यानी उनका रेजिस्टेंस सबका बराबर होगा। आइडेंटिकल, ऑल वायर्स आर आइडेंटिकल मतलब इन सबका रेजिस्टेंस बराबर होगा। आओ समझते हैं कैसे करोगे। अरे भैया देखो देखो, यहां से इसका जो रेजिस्टेंस होगा इस वायर का, वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका। क्यों, सब टुकड़े वायर के बराबर हैं, ये बराबर ये बराबर ये, क्योंकि स्क्वायर है। अगर इसका रेजिस्टेंस इस वायर का आर है तो इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर। ठीक है, तो एक चीज ऐसा नहीं लग रहा आपको, यहाँ पे इस पॉइंट से करंट बटा कुछ यहाँ गया, कुछ ऊपर वाले रास्ते से, कुछ यहाँ से आया और कुछ यहाँ से। ये नहीं लग रहा ये तीनों आपके सीरीज में है और ये उसके उन तीनों के सॉल्व करके जो आएगा उसके पैरेलल में। ये तीनों सीरीज में और ये उसके पैरेलल में। तो करंट बच्चों कैसे बटेगा, है रुकावट R प्लस R प्लस R 3R और यहाँ R, तो पैरेलल रेजिस्टेंस कैसा केस बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है। यहाँ रेजिस्टेंस है 3R और दूसरे वाले रास्ते में है कितनी R, और यहाँ से करंट I आया तो यहाँ से I निकल गया। तो इस रास्ते में कितना जाएगा, रुकावट ज्यादा तो करंट कम, रुकावट यहाँ कम है तो करंट ज्यादा। तो बच्चों रेशियो एंड प्रोपोर्शन सिखा दिया है ऑलरेडी। कहाँ सिखाया, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। कैसे निकाल सकते हो डायरेक्टली, अरे उसी रेशियो में बढ़ जाएगा ना। यहाँ रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा, तो कितना आएगा, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3I/4। जितनों को नहीं समझ में आया इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पहले सीख के आइए, समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ कितना गया बच्चों, I/4, तो डेफिनेटली यहाँ से I/4, तो डेफिनेटली यहाँ से I/4। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई बच्चों, खत्म। एक वायर के कारण यहाँ पे निकालो तो 3 वायर के कारण यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो, इस करंट के कारण अंदर, उस करंट के कारण अंदर, इस करंट के कारण भी अंदर, लेकिन यहाँ अंगूठा देखो, इस करंट के कारण बाहर, यानी 3 के कारण हो रही है ऐड, 1 के कारण हो रही सबट्रैक्ट। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चों, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी B नेट हो जाएगी
थ्राइस ऑफ बी, बी माइनस 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 बी डैश। बात समझ में आया नहीं? इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बी, इसके कारण बी, इसके कारण बी मान लिया, या एक काम करो B1 कर लो और इसको B2। B2 किसके कारण है? ये वाले के कारण। समझ में आएगा या सब कंफ्यूजन? आओ करते हैं। थ्राइस ऑफ B1, एक के कारण कितना होगा बच्चों? ये रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रहा θ1, ये रहा θ1। कितना है वायर को पकड़ने के लिए θ1? 45 डिग्री। अरे ये साइड A है तो ये क्या हो जाएगा? A/2। ये एंगल कितना बन जाएगा? 45 डिग्री, क्योंकि ये 45 है, ये 90 है तो ये 45। अरे यार क्या सिखा रहा हूँ आप लोगों को, 45 डिग्री 45 डिग्री। समझ में आ रहा है बच्चों? ये 45 डिग्री, तो θ1 45, θ2 45, परपेंडिकुलर डिस्टेंस A/2 लगा लो एक वायर के लिए, मल्टीप्लाई कर देना तीनों के लिए, तो क्या हो गया? μ0I डिवाइडेड बाई 4πd कितना है? A/2 साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन 45 प्लस साइन 45 माइनस 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 इसके कारण। अच्छा μ0I लिखा ना, I कितना है? I/4, गलती मत करना बच्चों, I/4। समझ में आया? इसके कारण निकालते हैं, आओ। B2 मतलब इस वायर के कारण, μ0I, I कितना है? 3I/4 डिवाइडेड बाई 4πd, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी तो A/2 होगी। बहुत बढ़िया, साइन वही हो जाएगा फिर तो, साइन 45 प्लस साइन 45। बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो, 4πA/2 यहाँ भी है, 4πA/2 यहाँ है, ये भी यहाँ भी है, साइन 45 यहाँ भी है, यहाँ क्या है? 3I/4 μ0, 3I/4 μ0। अरे वाह, बराबर आ रहे हैं, घटा दिया आपने, B नेट 0। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, B नेट 0। क्या प्रैक्टिस हो गई सफिशिएंट, या और करने की उनका मन है? अगर मन है तो चलिए कराते हैं, नोट कीजिए तो। एग्जाम्पल 11 क्या है बच्चों? इनफाइनाइट शीट ले रहे हैं, इनफाइनाइट फ्लैट शीट कैरिंग करंट वायर विथ करंट I, इनफाइनाइट फ्लैट शीट विथ करंट I, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बता दो, कह रहा है। इनफाइनाइट फ्लैट का मतलब क्या है बच्चों? चपटी मतलब ये देखो, अब यहीं पे देखो, ये आपके पास वायर है, चपटी वायर, शीट मान लो, क्योंकि इनफाइनाइट है तो डॉट 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 क्या दिखा रहे हैं? इनफाइनाइट को जा रही है, डॉट 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 डॉट। बात समझ में आ गई? इसकी जो चौड़ाई दी गई है बच्चों, आपको दी गई है, इसकी चौड़ाई है A। इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है आपको इसकी चौड़ाई दी गई है A। डेफिनेटली I करंट इसमें से जा रहा है बच्चों, A चौड़ाई वाले से I करंट जा रहा है। आपसे बोला जा रहा है यहां से L दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड B बता दो। पहले तो ये बताओ क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं? शो चलिए बच्चों एक बात बताइए, अब ये I करंट सॉल्व कर रहे हैं, समझना, थोड़ा समझने की जरूरत है। अब I करंट जा रहा है बच्चों, I करंट लेट अस सपोज I है 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर क्या इस किनारे से जाएगा? नहीं, थोड़ा यहाँ से जाएगा, यूनिफॉर्म जाएगा ना। 10 एम्पियर है तो 1 एम्पियर यहाँ से, 2 3 4 5, इस प्रकार बराबर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर करंट जा रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे की करंट, इसके करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी क्योंकि नजदीक है, और ये सबसे दूर वाले के कारण कम, बीच वाले के कारण इन दोनों के बीच में। बात समझ में आ रही है? यानी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों? अलग अलग करंट की दूरी, यहाँ से दूरी अलग अलग हो रही है, तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग फाइबर के कारण अलग अलग बी की वैल्यू आ रही है। और जब भी बी कोई भी चीज वेरिएबल होती है, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, यहाँ पे कोई भी चीज जब वेरी होती है तो हम एक मैथ्स का एक बहुत बड़ा टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन टूल। बस हम उसके लिए हम वो चीज लिख लेते हैं, क्योंकि उस चीज के लिए उस एक छोटा सा टुकड़ा काटते हैं हम, उस टुकड़े के लिए हम क्या बोल सकते हैं? वो बी कांस्टेंट है, उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे पूरे चौड़ाई के लिए। क्या आपको बात समझ में आई?
प्रोसीजर समझ में आया कैसे करने जा रहे हैं हम। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने कहा लो भैया यहाँ जहाँ पे निकालना है वहां से x दूरी पे, वहां से x दूरी पे एक एलिमेंट काट दो। लो भैया एलिमेंट काट दिया मैंने कुछ इस प्रकार x दूरी पे, जो कि मैं चौड़ा बहुत दिखाया है, x दूरी पे dx चौड़ाई का एक एलिमेंट काट दिया। अब इससे करंट कितनी जा रही होगी बच्चों, ये dx एलिमेंट की चौड़ाई वाले से, इससे मान लेते हैं करंट जो जा रही है di, छोटी करंट di जा रही है। क्या आपको बात समझ में आई? आओ कैसे प्रोसीड करोगे बच्चों, देखो ये A दिया है और यहाँ L पे पूछ रहा है। बच्चों हम जानते हैं एक इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, B इक्वल टू म्यू नॉट। अब I पहले बताओ, मैं छोटे से टुकड़े के लिए लिख रहे हैं तो मैं क्या लिख, इसे डी भी लिख सकता हूँ, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड dB इक्वल टू म्यू नॉट इंटू छोटा सा करंट म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट के कारण होता क्या है 2 पाई x, जितनी दूरी पे निकालना है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, कोई डाउट? अब बच्चों समझो, अब ये di वेरिएबल है, अब कैसे सॉल्व करें समझो। समझना क्या है, समझना ये है बच्चों, एक बात बताओ, a चौड़ाई से करंट जा रहा था I टोटल, तो यूनिट चौड़ाई से कितना जाएगा I बाई a, dx चौड़ाई से कितना जाएगा, dx से चौड़ाई से कितना जाएगा I बाई a इंटू dx, इतना करंट जाएगा। तो di की वैल्यू आपको मिल तो गई है, तो कितना हो गया बच्चों म्यू नॉट, कितना हो गया I बाई a इंटू dx डिवाइडेड बाई 2 पाई x। इंटीग्रेट कर दो बच्चों दोनों साइड, यहाँ भी इंटीग्रेट कर दो, यहाँ आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई a dx अपॉन x को इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, चौड़ाई पूरी चौड़ाई L से लेके L प्लस a तक, बात समझ आ रही है, L से लेके L प्लस a तक। काफी को तो समझ ही नहीं आया क्या चल रहा है, dx अपॉन x ln x लिमिट डाल दो यार, अब भी मेहनत करवाओगे क्या, आ तो गया आंसर, चलो यार कर देते हैं। b इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई a ln x, यानी क्या आ गया ln x यानी ये माइनस ये, तो डिवाइडेड में शॉर्ट में लिख देता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई l, ये क्या आया आपका ln, तो समझ ही नहीं आ रहा बच्चों को, चलो यार ln l प्लस a माइनस ln l, क्या है ये, अगले हैंड में डिवाइड में ला सकते हो अगर लाना चाह रहे हो तो। इस प्रकार आपका आंसर बच्चों आ चुका है। क्या क्वेश्चन टफ था? नहीं। जब भी चीजें वेरी होती है, भले ही एरिया वेरिएबल है, कुछ भी वेरिएबल है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रही थी, तो मैं डायरेक्ट b का फॉर्मूला म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई d कैसे लगाऊंगा भैया, तो एक छोटा सा टुकड़ा काटता हूँ, उसके लिए मैं उसको कांस्टेंट मान सकता हूँ। क्यों? इसके अंदर dx में जितनी भी है, dx पहले तो बहुत ही छोटा है, आपको चौड़ा दिखाया है, तो वो छोटा सा पहले से है, उस छोटे तो सबकी यहाँ से दूरी कितनी होगी, x ही होगी, जितने भी इसके अंदर है। क्यों? वो खुद छोटा है, तो इस वाले फाइबर की भी x और इधर वाले की भी x क्यों होगी, इसके बीच में जितने भी ऐसे मान रहे हो ना छोटे छोटे पतले पतले फाइबर, सबकी यहाँ से दूरी x है। क्यों है? बहुत ही छोटा इनफाइनाइट को मैंने मान रखा है यार बच्चों, बात समझ में आ रही, तो उसके लिए मैं ये लिख सकता हूँ। ऐसे ही हम एनालिसिस करते हैं, मैथ्स के बहुत बड़े टूल की हेल्प हम लेते हैं पूरी फिजिक्स में। अगर ये टूल आपने सीख लिया कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, तो बड़ी आसान हो जाएगी आपकी फिजिक्स। समझ में आया? और करें? चलिए करते हैं फिर। 11 एग्जाम्पल हो गए, 11 यहाँ पे आ जाएगा या नहीं आएगा।